It's interesting how no male Bollywood stars have been summoned or are on the radar so far in the Narcotics Control Bureau drug probe. But when it comes to actresses of Bollywood, it's reaching the very top. Bollywood A-listers are now facing Narcotics Control Bureau heat in the Sushant Singh Rajput's death drug link case. Sources have told India Today that actor Deepika Padukone could be summoned by the Narcotics Control Bureau in the next few days. This after her name surfaced in drug WhatsApp chats with her manager Karishma. In a chat accessed by India Today, Deepika appears to be seeking mal or hashish from Karishma. These chats date to October 2017. Karishma, who works for the talent management firm Kwan in Mumbai, has not appeared before the Narcotics Control Bureau so far after being summoned for questioning. Sources say her lawyer will approach the NCB seeking more time for that appearance. These chats emerged from Sushant's talent manager Jaya Saha's phone, who allegedly has a WhatsApp group with top Bollywood celebrities in it. Deepika is currently in Goa filming for a Karan Johar production. Arvind Ocha is with me live from Mumbai. He's been tracking the story very closely. Arvind, दीपिका पादुकोण को समन्स कब भेजा जाएगा? अरविंद, उनका नाम अभी ये मैसेजेस में एविडेंस के तौर पे आ चुका है. उनका समन्स कब जाएगा? जी देखिए, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर्स हैं उनसे हमारी बात हुई है. उन्होंने बताया है कि बहुत जल्द दीपिका पादुकोण को सम्मन भेजा जाएगा, लेकिन उसके पहले एनसीबी की टीम करिश्मा से पूछताछ करना चाहती है. करिश्मा कौन है? करिश्मा क्वान कंपनी की मैनेजर है और जया शाह के अंडर में काम करती हैं. जया शाह वो है जिनका श्रद्धा कपूर से, नम्रता शिरोडकर से ड्रग्स का जो चैट है वो एनसीबी को मिला है और इंडिया टुडे के पास भी है. तो दीपिका पादुकोण का दरअसल जो चैट है जो इंडिया टुडे के पास है वो करिश्मा से हो रहा था. तो सबसे पहले जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है वो करिश्मा से पूछताछ करना चाहती है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने करिश्मा को समन भी भेजा, लेकिन वो आज नहीं आई है, पूछताछ में शामिल नहीं हुई है. लेकिन उसी कंपनी के सीईओ ध्रुव वो आज पूछताछ में शामिल हुए हैं. तो जब करिश्मा से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूछताछ कर लेगी, उसके बाद दीपिका पादुकोण को समन भेजा जा सकता है और उसके बाद पूछताछ होगी. लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर्स ने इंडिया टुडे को कंफर्म किया है कि दीपिका पादुकोण से हम पूछताछ करेंगे, क्योंकि उनका जो ड्रग्स को लेकर चैट है, माल की बात की जा रही है, ये तमाम चीजें हमें मिली हैं. इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसी वीक में सारा अली खान और श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा, इनमें से किसी के साथ, कम से कम 2 लोगों के साथ इसी वीक पूछताछ हो सकती है. देखिए, हर रोज इन्वेस्टिगेशन बदल रही है. खासकर जिस दिन से जया शाह से जब पूछताछ शुरू की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शुरू, उसके बाद से काफी कुछ बड़ी लीड्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिली है. क्योंकि अब तक एनसीबी यही जान रही थी कि रिया चक्रवर्ती से एक व्हाट्सएप चैट है सीबीडी ऑयल को लेकर सुशांत का. लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई एनसीबी की, तब चौंकाने वाली बातें सामने आई. वो चौंकाने वाली बात ये थी कि श्रद्धा कपूर के साथ व्हाट्सएप चैट है, ड्रग्स को लेकर सीबीडी ऑयल की बात की जा रही है, उसके अलावा नम्रता शिरोडकर को लेकर. तो उसके बाद पूरी जो क्वान कंपनी का मैनेजमेंट है वही रडार पर आ गया है और जया शाह से पूछताछ हो रही है, ध्रुव से आज पूछताछ हो रही है जो सीईओ है. एक मधु मैंटीना वर्मा है जो बॉलीवुड के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, वो भी इसी कंपनी से एसोसिएट है, उनको भी सम्मन भेजा गया है. वेडनेसडे को उनसे इन्वेस्टिगेशन होगा, लेकिन करिश्मा से पूछताछ के बाद दीपिका का नंबर आ सकता है. Okay, Deepika का नंबर can happen after Karishma's questioning. Karishma's lawyer has represented with the Narcotics Control Bureau asking for more time for their client to present herself. So Arvind has just given you the lowdown on the factual position as far as the investigation is concerned. So this week itself, some of those top stars, including Deepika, could be summoned. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.